हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज दिल से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। सच कहूँ तो कुछ दिनों से पर्सनल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। दिमाग भी थोड़ा भारी रहता है। फिर भी हर दिन आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं। हाँ, थोड़ी मायूसी ज़रूर हुई है। काफ़ी टाइम से किसी वीडियो पर ठीक ठाक व्यूज़ नहीं आ रहे। पहले जैसे 500 प्लस व्यूज़ भी नहीं दिखते। अगर कभी कभी होता तो समझ आता, बट अब ये रोज़ हो रहा है। पर जान लो एक बात, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। जब आप साथ हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। इसलिए चलो पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू करते हैं आज का एपिसोड। शांग गुआन किंगयान की आंखों में डर और घबराहट देखकर सब लोग एक पल को चौंक गए। चेहरे पर सवालों की लकीरें खिंच गईं। मुरोंग शुए ने भौहें चढ़ाकर पूछा, बहन यानेर, सब ठीक तो है? कोई बात है क्या? ओह ना, नहीं कुछ नहीं, किंगयान ने जल्दी से संभालते हुए बोला। बस अचानक एक ज़रूरी बात याद आ गई थी जिसमें भाई मुरोंग की मदद चाहिए थी। उसी चक्कर में थोड़ा हड़बड़ा गई। माफ़ कीजिएगा, शायद कुछ गलतफहमी हो गई। थोड़ा मुस्कुराकर और अपनी बात को और चमकदार बनाने के लिए आंखों में चमक लाकर किंगयान ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। मुरोंग लिए ज़ोर से हंस पड़ा। अरे तो ये बात थी, मैं तो समझा तुम इस छेन नाम के मर्चेंट को पहचानती हो। कहाँ भाई मुरोंग, किंगयान ने झट से कहा। वो तो ओयांग भाई ने नाम लिया और मुझे बस कुछ पुरानी बात याद आ गई तो आवाज़ निकल गई। कोइंसिडेंस था बस। हे। सब मुस्कुरा दिए और मुरोंग लिए ने मजाक करते हुए कहा, सिस्टर यान एर, इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी इतनी घबराई रहती हो। ध्यान रखना, ऐसी बातें शादी में रुकावट बन जाती हैं। किंगयान ने हंसते हुए मुरोंग शुए का हाथ पकड़ लिया। शादी नहीं करनी मुझे, जिंदगी भर शुए बहन के साथ ही रहूंगी। ही। मुरोंग शुए ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। दोनों बहनों की इस बॉन्ड को देखकर सब मुस्कुरा उठे। ओयांग चांगकिंग और मुरोंग लिए ने एक दूसरे को देखा और बस कंधे उचकाकर मुस्कुरा दिए। फिर मुरोंग लिए ने सीधे कहा, अच्छा सिस्टर यानेर, अब बता भी दो, जो मदद चाहिए वो बताओ खुलकर। किंगयान थोड़ी देर टहली, जैसे मन ही मन सोच रही हो। फिर बोली, असल में पापा ने मुझे ये बात किसी को बताने से मना किया है, पर वो बहुत परेशान हैं इन दिनों। बेटी होकर कुछ कर नहीं पा रही तो सोचा आपसे मदद मांग लूं। मुरोंगलिया ने माथे पर शिकन लाकर पूछा, भाई शांग गुआन की बात है? और वो भी इतनी बड़ी परेशानी जो खुद भी सॉल्व नहीं कर पा रहे? बताओ बहन, हो सकता है मैं कुछ कर सकूं। पर एक शर्त है भाई मुरोंग, किंगयान ने धीरे से कहा। आपको ये बात पापा से नहीं बतानी। आप जानते हैं पापा अपनी इज्जत के कितने पक्के हैं। अब तो मुरोंग लिए और ओयांग दोनों और भी ध्यान से सुनने लगे। ओयांग चांगकिंग तो ऐसे चमक उठा, अरे ज़रूर ज़रूर, फैमिली सीक्रेट्स सुनना तो मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली ऐसे बिग क्लान्स के। हे। किंगयान ने उसे हल्का सा छांटा मारा, नाक सिकोड़ी और फिर धीमे से कहा, असल बात यह है, हम जोंगजो से स्काई पियर्सिंग स्वॉर्ड तो ले आए, पर वो अब इस्तेमाल के लायक नहीं रही। क्या? मुरोंगलिए का चेहरा फौरन बदल गया। 5 स्वॉर्ड्स ऑफ 5 स्टेट्स को तो कहा जाता है थंडर से भी तीव्र। आयरन को बटर की तरह काट दें। ऐसा क्या हो गया उस डिवाइन वेपन को? भाई मुरोंग, तलवार टूटी नहीं है, पर उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट सील हो चुकी है। अब वो सिर्फ एक लोहे की छड़ है। किंगयान की आवाज़ में दर्द था, जैसे ये कहने भर से उसकी उम्मीदें टूट रही हों। 1 साल हो गया, पापा और 3 बड़े एल्डर्स दिन रात उसे अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, पर सील करने वाला कोई ऑर्डिनरी कल्टीवेटर नहीं था। उसकी सील टेक्निक बहुत कॉम्प्लेक्स है, कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला अब तक। मुरोंगलिया का चेहरा गंभीर हो गया। कुछ देर शांत रहा, फिर अचानक ज़ोर से चिल्लाया, ये क्या कर दिया भाई शांगवान ने? ऐसा बड़ा मामला और छुपा लिया। दोंगजो जैसी क्लैन के लिए तो ये सीधे अलायंस की जड़ हिला देने वाली बात है। अगर कल को स्वॉर्ड किंग या कोई बड़ा वॉरलॉर्ड हमला कर दे और हमें पता चले कि स्काई स्वॉर्ड तो काम ही नहीं कर रही, ये तो खुला बिट्रेयल होगा। उसने गहरी सांस ली और तुरंत आदेश दिए, एवरग्रीन, अपने पापा को खबर दो और सीधे चलो शंगवन फेक्सियों के पास। हम मिलकर उस सील को तोड़ेंगे। ज्वेयर, चलो, हमें खुद वहाँ जाकर सारी स्थिति समझनी होगी। उफ, ये बूढ़ा फेक्सियोंग,
इतनी बड़ी बात और सिर्फ अपनी इज्जत के लिए छुपा बैठा है। अलायंस के फ्यूचर से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और इसी के साथ चारों की एक्सप्रेशंस गंभीर हो चुकी थीं। आसमान में बादल और भारी हो चुके थे और लगने लगा था कि रियल स्टॉर्म अभी बाकी है। मुरोंगलिया गुस्से से भरे हुए बिना रुके ऊंच नीच सब भूलते हुए सीधे उच्च पदाधिकारी क्षेत्र की ओर निकल गया। पीछे से मुरोंगशुए ने देखा तो वो भी चौंक गई, फिर तुरंत भागती हुई उसके पीछे हो ली। हालत साफ थी, मामला बहुत गंभीर हो चुका था। असल में जब से डैन चिंगशेंग ने सिजो की एक्सकैलिबर ले ली थी, अब केवल 3 दिव्य तलवारें बची थीं जो अनडिफीटेड स्वॉर्ड सॉवरेन का मुकाबला कर सकती थीं। लेकिन अगर उनमें से भी एक बेकार हो गई है तो फिर उस पुराने राक्षस की थंडर फोर्स को कौन रोकेगा? और ऊपर से उसके पास खुद की जेंजो डिवाइन वेपन भी है। सारी स्थिति को समझते हुए हुयांग चंगचिंग घबरा गया। जल्दी से बोला, पर भाई मुरोंग, मुझे तो सेक्ट मास्टर ने एक काम पर लगाया था। मुरोंगलिया ने पलटकर दहाड़ा, अरे भाई, एक सस्पिशियस बंदे को वेरीफाई करने का काम अब नहीं, बाद में भी हो सकता है। इस वक्त सबसे ज़रूरी है कि चोंगटियन सोर्ड की सील को तोड़ा जाए। जल्दी जाकर अपने पापा को खबर दे। ओ यांग तुरंत सर हिलाते हुए भाग गया। कुछ ही पलों में वहाँ कोई नहीं बचा, बस शांगुआन किंगयान अकेली खड़ी रही। उसकी नज़रें इधर उधर घूमी, फिर उसने भी तेज़ी से कदम बढ़ाए, मगर उसकी दिशा सबसे अलग थी। पापा, माफ़ करना, बेटी के पास कोई चारा नहीं था। इस बार आपको ढाल बनाना पड़ा। मुझे जल्दी से उस मर चुका भूत को खबर करनी है, वरना वो हेल्प करने से मुकर जाएगा। दूसरी ओर जो फान ऊपरी तैरते द्वीप से नीचे की ओर उड़ता हुआ आया, लोगों से रास्ता पूछता हुआ आखिरकार अपने ठिकाने तक पहुंचा। एक शांत अलग थलग पड़ा हुआ आंगन, चारों तरफ सागर की ठंडी हवा, हर चीज़ ताज़ा और सुकून देने वाली। पर जो फान के पास इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की फुर्सत नहीं थी। वो सीधा अंदर गया, कॉपर रिंग गेट तक, फिर ज़ोर से दस्तक दी। अंदर से एक सतर्क सी आवाज़ आई, कौन? मैं हूँ, तुम्हारा छियन इंचार्ज। जो फान ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, इधर उधर देखकर। किच। दरवाज़ा धीरे से खुला, बस इतना कि एक आदमी निकल सके। अंदर से एक सिर बाहर निकला, उसकी आंखों में पहचान की चमक थी। दरवाज़ा खुला और जो फान बिना समय गंवाए भीतर घुस गया। अंदर कदम रखते ही उसने पूछा, तो बताओ, सब ठीक है ना? बैली यूयू ने जम्हाई लेते हुए कहा, हम सब तो ठीक हैं, पर तुम? लिंग युनतियन ने तुझे इंटेरोगेट किया था ना, तूने कहीं कुछ स्पिल तो नहीं कर दिया? जो फान चुप रहा, चेहरे पर संजीदगी छा गई। बैली यूयू ने उसकी तरफ अजीब नज़रों से देखा, फिर हंसते हुए बोली, क्यों, अब क्या हो गया? तू तो बड़ा चालाक बनता है। मेरे एंसेस्टर्स को तूने धोखे में डाल दिया, मुझे भी अपना फॉलोअर बना लिया। अब क्या लिंग युनतियन के आगे फंस गया? जो फान ने एक लंबी सांस ली, फिर धीमे से बोला, बैली युतियन से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, इसलिए मामला नाजुक है, पर अब वो बहुत सस्पिशियस है। स्लाइटेस्ट गलती भी मेरे भेद को खोल सकती है। समझ नहीं आ रहा आगे क्या करूं। ओए, किसे बुजुर्ग बोल रहा है तू? बैली यूयू ने तरेर कर कहा। वो मैं तो बस यूं ही, जो फान ने झेंपते हुए कहा और बात बदलते हुए बोला, वैसे तुम लोगों ने कुछ पता किया आसपास का? तभी एक गार्ड तेज़ी से आगे आया और झुकते हुए बोला, मिस्टर कीयोन, हमने रास्ते में हेमिंग सेक्ट के डिसाइपल्स से बातें की और इलाके की जानकारी निकाल ली है। ये पूरा क्षेत्र हेमिंग सेक्ट की सीमा में है। यहाँ 3 फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं, शंगतियन, जोंगतियन और सितियन। सबसे ऊपर वाला शांगतियन आइलैंड है, जहाँ सारे बड़े एल्डर्स और 3 राज्यों के मास्टर्स रहते हैं। आप पहले ही वहाँ जा चुके हैं। जो फान ने धीरे से सिर हिलाया। अब उसके चेहरे पर एक नई अंडरस्टैंडिंग आ गई थी। तूफान से पहले की शांति अब टूटने ही वाली थी। और जो बीच वाला द्वीप है वो है जोंगटियन आइलैंड। वहाँ ज़्यादातर जोंगमेन के डिसाइपल्स रहते हैं, साथ ही कुछ आम से डीकन्स भी। जो डिसाइपल संझो से सपोर्ट में आए हैं उन्हें भी यहीं ठहराया गया है। इतना कहने के बाद वो आदमी रुका नहीं, बल्कि और जोड़ते हुए बोला, और जो सबसे नीचे वाला द्वीप है वहीं हम लोग अभी रुके हैं। ये जगह आम मेहमानों के लिए होती है या फिर कुछ आउटर डिसाइपल्स यहीं पर कल्टीवेट करते हैं।
जोफन की भौं हल्के से फड़की, उसकी आंखों में चमक सी दौड़ गई। उसने गहराई से पूछा, बस इतना ही? और कुछ नहीं? और भी बहुत कुछ है। इस बार जवाब देने वाला वो आदमी नहीं बल्कि बैली यूयू थी। उसकी आवाज़ में इस बार कोई मजाक नहीं था, चेहरा पूरी तरह गंभीर था। ये जो हैमिंग सेक्ट है ना, एक बड़ा सा जेल खाना है। एक बार अगर इसमें घुस गए तो फिर बाहर निकलना असंभव है। हम सब, यहाँ तक कि मैं भी, फंसे हुए हैं। जो फान के पुतलियाँ सिकुड़ गईं। वो हड़बड़ा गया, क्या? ये तुम क्या कह रही हो? उसे अच्छी तरह पता था कि बैली यूयू 9 सोर्ड किंग्स में से एक है। कभी वो अकेली ही हयंग सेक्ट के बीच घुस गई थी और दुश्मनों पर कहर बनकर टूटी थी। ब्लेजिंग सन सोर्ड गॉड जैसे शक्तिशाली कल्टीवेटर से भी लड़कर वापसी कर ली थी। उसे डर कहना असंभव था, लेकिन अब जब उसने खुद ये कहा कि वो भी नहीं निकल सकती तो जो फान का दिल बैठ गया। मिस्टर की योन। अब बैली यूयू चुप थी, एक लंबी सांस भरती हुई खड़ी रही। उसके बजाय वही गार्ड दोबारा आगे आया और झुकते हुए गंभीरता से बोला, जैसा कि कोल्ड रेन सोर्ड किंग कह रही हैं, बिल्कुल वैसा ही है। हाइमिंग सेक्ट के पास 5 राज्यों में सबसे शक्तिशाली एन्चांटमेंट बैरियर है। यहाँ की सीलिंग टेक्निक इतनी गहरी और जटिल है कि 9 सोर्ड किंग्स की पूरी शक्ति भी उसे भेद नहीं सकती। अगर हमारी पहचान यहाँ उजागर हो गई तो यकीन मानिए कोई भी बचकर नहीं जा पाएगा। जुओफान की आंखें अब स्थिर थीं। खेल अब वाकई खतरनाक हो चुका था। भौं हल्के से फड़की और जोफान की आंखों में एक उलझन सी चमक दौड़ गई। 5 रेल्म्स का सबसे ताकतवर एन्चांटमेंट, वो भी ऐसा कि 9 सोर्ड किंग्स भी उसे आसानी से नहीं तोड़ सकते। वो धीरे धीरे सभी की ओर देखने लगा। हर कोई चुपचाप गर्दन झुकाकर सहमति में सिर हिला रहा था। जुओफान के चेहरे पर शक और गहराता गया। ताकत की बात करें तो जोंगजो सबसे आगे है। प्रतिभा की बात करें तो वहाँ अरेज और फॉर्मेशन मास्टर्स की भरमार है। तो फिर ये सबसे शक्तिशाली एन्चांटमेंट उस नॉर्दर्न स्नोफील्ड जैसे वीरान इलाके में कैसे हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है, क्योंकि उनके पास है एक फेंगटियन डिवाइन सोर्ड। बैली यूयू ने साफ साफ कहा। उसकी आवाज़ में कोई हिचक नहीं थी। जो फैन की आंखों में अचानक बिजली सी चमकी। तुम कहना चाहती हो कि ये पूरा एन्चांटमेंट उस फेंगटियन शेंजियन की ताकत पर टिका है? एग्जैक्टली सर। गार्ड ने मुट्ठी बांधते हुए सिर झुकाया और कहना शुरू किया, हमारी पुरानी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक हैमिंग सेक्ट का पूरा एन्चांटमेंट सिस्टम फेंगटियन शेंजियन की पावर से ही संचालित होता है। वैसे तो कोई भी एक्सकैलिबर की पूरी ताकत को अभी तक समझ नहीं पाया है, लेकिन हैमिंग सेक्ट ने फॉर्मेशन के ज़रिए लोगों को वो शक्ति महसूस करवाई है। फेंगटियनजियान पहले शंगतियान आइलैंड की सबसे ऊंची फेंगटियान पवेलियन में रखा गया था। वहीं से कई फॉर्मेशंस के ज़रिए उसकी एनर्जी को गार्डियन फॉर्मेशन में ट्रांसफ़र किया गया और वही बना है ये कॉपर वॉल, आयरन वॉल जैसा बैरियर। वो बोलते बोलते खिड़की की तरफ बढ़ा, फिर धीरे से उसे खोला और इशारा किया, सर, ज़रा उस शांत समंदर को देखिए। उसकी गहराइयों में छिपे हैं सी मॉन्स्टर्स जिनकी ताकत कमाल की है। बेल्जू के पहले नंबर के कल्टीवेटर उयंग लिंगतियान भी उनके सामने एक राउंड नहीं निकाल सके। उनके उठाए हुए ज्वार 100 गुयुआन मास्टर्स को एक पल में समंदर की तह तक खींच सकते हैं। लेकिन यहाँ सब शांत है, क्योंकि फेंगटियनजियन की पावर इस सेक्ट की रक्षा कर रही है। सोचिए उस सोर्ड की ताकत कितनी गहरी होगी। हाँ, बैली यूयू ने भी धीरे से सिर हिलाया। मैंने भी एन्चांटमेंट को टेस्ट किया था, अपनी यून फोर्स डालकर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक ज़रा सा भी असर नहीं पड़ा। इतनी मजबूती मैंने कभी नहीं देखी थी। जो फन ने समुद्र की ओर एक गहरी नज़र डाली, फिर बुदबुदाया, तो इस एन्चांटमेंट ने न सिर्फ हैमिंग सेक्ट को बंद किया है, बल्कि उन सी मॉन्स्टर्स को भी रोक रखा है। अगर मुझे उनकी गहराइयों में जाना है तो इस बैरियर को तोड़ना ही पड़ेगा। सही कह रहे हो सर, लेकिन गार्ड ने चिंता से मैयें सिकोड़ लीं। इतना मजबूत बैरियर, हम तो क्या, शायद बैली यूतियन जैसे महान सोर्ड किंग भी इसे ना तोड़ सकें। उसकी बात अधूरी ही रह गई, क्योंकि बैली यूयू ने हल्की सी खांसी के साथ उसे घूर कर देखा। उसकी आंखों में साफ लिखा था,
तू मेरे पूर्वज का नाम इतनी आसानी से क्यों घसीट लाता है? बेअदबी करता है क्या? बेचारा गार्ड घबराकर चुप हो गया। जोफान मुस्कुरा उठा। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, एक चालबाज की। तो इसका मतलब साफ है, हमें फेंग तियनजियन चुराना होगा और इस एन्चांटमेंट को तोड़ना होगा। क्या? फेंग तियनजियन चुराना? हर कोई दहशत में आ गया। सर, जैसे ही सोर्ड गायब होगी, पूरा हेमिंग सेक्ट हमें ढूंढने में लग जाएगा। हमारे पास भागने का भी वक्त नहीं होगा। जो फान ने एक हल्की सी हंसी में उनकी घबराहट को उड़ा दिया। मुझे पकड़ेंगे, तुम नहीं। मैं फेंग तियनजियन लेकर सीधे समंदर में उतरूंगा सी मॉन्स्टर्स को ढूंढने। अगर उन्हें हिम्मत है तो मुझे वहीं पर पकड़ें और तुम सब उसी वक्त केओस में भाग जाना, मिशन पूरा करना। सर, चाहे वो सी मॉन्स्टर्स हों या पूरा हेमिंग सेक्ट, दोनों मौत के खेल हैं। गार्ड कुछ कहना चाहता था लेकिन जो फान ने हाथ उठा दिया। बहुत हो गया, फैसला हो चुका है। अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है, आज्ञा का पालन। यस सर। हर किसी ने एक दूसरे को देखा, थोड़ी देर हिचकिचाए, फिर सिर झुका लिए। ठक ठक ठक। अचानक दरवाजे पर ज़ोर की दस्तक हुई। हर कोई एक साथ चौंक गया। तनाव हवा में ठहर गया। कौन आ सकता है? एक कैरवान का हिस्सा होने के नाते हाइमिंग सेक्ट के लोग इतने फ्रीक्वेंट क्यों आ रहे हैं? या फिर क्या हमारी पहचान उजागर हो गई? कमरे में एक सन्नाटा फैल गया और हवा जैसे थम गई हो। अब वक्त था खेल का असली मोड़ आने का। गाइस, मैं हर दिन आपके लिए वीडियो बनाता हूं ताकि आपको अच्छा कंटेंट मिल सके। लेकिन हाल ही में मैंने देखा है कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ने के बजाय कम हो रहे हैं। सच कहूं तो ये देखकर थोड़ा दुख होता है, क्योंकि मैं दिल से मेहनत करता हूं सिर्फ आपके लिए। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करें। आपका एक छोटा सा लाइक, शेयर या सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत मोटिवेट कर सकता है आगे बढ़ने के लिए। और हाँ, मैंने एक नया मैनहवा एक्सप्लेन करना शुरू किया है। मुझे उम्मीद है कि वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ज़रूर चेक करें। आप सबका प्यार और साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। खुश रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।